नमस्कार। प्रदेश में उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। एसओजी ने मंगलवार को भरतपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कार्यरत उप निरीक्षक जगदीश सिहाग को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसकी बहन इंदु बाला को भी गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व में गिरफ्तार की गई डमी कैंडिडेट 2 दिन तक एसआई जगदीश की 2 बहनों के स्थान पर परीक्षा देकर उसने उन्हें पास करवाया था। फिलहाल एसओजी आरोपी एसआई भाई बहनों से पूछताछ में जुट गई है। आरोप है कि एसआई जगदीश ने अपनी बहन इंदु बाला और चचेरी बहन भगवती के स्थान पर डमी कैंडिडेट एक फर्स्ट ग्रेड शिक्षिका जिसका नाम वर्षा बिश्नोई है उससे परीक्षा दिलाई। इसके लिए 15-15 लाख रुपए में डील तय की गई। डमी कैंडिडेट वर्षा ने तीसरे दिन खुद के नाम से भी परीक्षा दी थी। परीक्षा में तीनों का चयन हो गया। इंदु बाला और भगवती ने ज्वाइन कर लिया, लेकिन वर्षा क्योंकि पहले से ही शिक्षिका थी इसलिए उसने ज्वाइन नहीं किया। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के अधिकारियों द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक 13 सितंबर 2021 को वर्षा ने इंदु बाला की जगह परीक्षा दी। इंदु बाला ने परीक्षा पास कर ली, 1139 रैंक आई। इसी तरह 14 सितंबर 2021 को वर्षा ने भगवती बनकर परीक्षा दी। भगवती ने भी परीक्षा पास कर ली और रैंक आई 239वीं। एसओजी ने बीते दिनों जिन 14 ट्रेनी एसआई को पहले गिरफ्तार किया था उनमें जगदीश सिहाग की एक चचेरी बहन भी शामिल थी। उससे पूछताछ में एसओजी को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। इसके बाद एसओजी ने जगदीश सिहाग और उसकी बहन को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड जगदीश सिहाग को कोर्ट ने 6 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। हालांकि एसओजी ने 9 दिनों की रिमांड मांगी थी। जगदीश के साथ साथ उसकी बहन इंदु बाला को भी कोर्ट ने 6 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। अब सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, लेकिन तमाम गिरफ्तारियों के बीच कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी बाकी है। इन कार्रवाइयों से बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि हमारे प्रदेश में अभी और कितने ऐसे दरोगा हैं जो चीटिंग से पास होकर नौकरी कर रहे हैं। हमारे कानून व्यवस्थाओं को संभालने वाली खाकी में अभी और कितने दागदार बाकी हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि ईमानदारी से पेपर पास करने वाले परीक्षार्थियों के भविष्य पर जो तलवार लटक गई है उसका परिणाम क्या निकलेगा, क्या उनके साथ इंसाफ होगा। इन तमाम कार्रवाइयों में एक बड़ा क्रम और जुड़ रहा है। आपको याद होगा एक नाम, बाबूलाल कटारा। बाबूलाल कटारा की संपत्तियों को ईडी ने जब्त कर लिया। पेपर लीक मामले में ही वो भी दोषी हैं। ये इस प्रकरण से दूसरा मामला है, लेकिन मुख्य आरोपी बाबूलाल कटारा को पेपर लीक प्रकरण का माना जाता है। डूंगरपुर जिले में 3 गांवों में कटारा की 5 संपत्तियां। डूंगरपुर पहुंचकर ईडी अधिकारियों ने संपत्ति के दस्तावेज जब्त कर लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने पेपर लीक मामले में कुल 9 संपत्तियों को चिन्हित किया। सभी संपत्तियों को कब्जे में ले लिया है। हालांकि मामले की जांच अब भी जारी है। आपको बता दें कि बाबूलाल कटारा डूंगरपुर जिले के मालपुर गांव का रहने वाला है। 2 नवंबर 1987 को तृतीय श्रेणी शिक्षक बना। उसके बाद 90 में अर्थशास्त्र का प्रोफेसर के तौर पर काम किया। 1991 में बाबूलाल कटारा जिला सांख्यिकी अधिकारी बनाए गए। 94 आते आते और 94 से 2005 तक कटारा ने विकास अधिकारी के रूप में काम किया। 2013 से वीआरएस लेने तक उदयपुर के आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान में बाबूलाल कटारा ने निदेशक का पद संभाला था। अब तमाम सवाल उनके ऊपर जब उठे, ईडी ने कार्रवाई की और अब संपत्ति जब्त कर ली गई है। ये दोनों खबर बताने का मकसद ये है कि इस वक्त राजस्थान की नई सरकार ने जो तमाम वादे कैंपेन के दौरान किए थे वो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं उस पर काम करती हुई नई सरकार नजर आ रही है। और बहुत तेजी के साथ अब आपको तमाम कार्रवाइयां भी नजर आ रही हैं, चाहे वो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप द्वारा की जा रही हो, चाहे स्थानीय पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की जा रही हो। तमाम कार्रवाइयां हमारे सामने और इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं पेपर लीक केस को लेकर एसओजी की टीम ने जो ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की हैं। उनके एडीजी हैं वीके सिंह ने, उन्होंने दावा किया कि इसके मास्टरमाइंड तक पुलिस पहुंच चुकी है। जल्द ही बड़ी कार्रवाई होगी। उनकी बात आपको सुनवाते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। हर्षवर्धन एक बहुत बड़ा इस गैंग का जड़ है और उसने इस पूर्वी इलाके में दौसा के आसपास इलाके में काफ़ी कुछ कर रखा है। बहुत सारी जानकारियां हमारे पास हैं जो मैं पब्लिकली बता नहीं सकता, लेकिन उस पर भी कार्रवाई चल रही है। क्या इसने अपने परिवार वालों को भी नौकरियां दिलवाई? उसकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रखा है हमने। जो हमारी जानकारी है कि उसकी जिस डमी ने उसकी पत्नी को थानेदार का परीक्षा दिया था, उसी लड़की ने उसको पटवारी का परीक्षा दे के बनाया, उसी लड़की ने उसको बीए पास कराया। ये जितने लोग भी इस धंधे में हैं ये सब एक दूसरे को जानते हैं। कई बार जो इंस्टांसेस आए हैं, एक गैंग पेपर आउट करता है तो पैसे लेकर दूसरे गैंग को भेज देता है, तो ये कम्पीट भी करते हैं पेपर आउट के लिए और कई बार सहयोग भी करते हैं। अगर ऊपर का सीनियर आदमी सहयोग नहीं करता, नीचे के किसी को पेपर मिला वो क्रॉस कर देता है, दूसरे गैंग को सप्लाई कर देता है।
तो ऐसी पूरी पुख्ता जानकारी है। जो मेन लोग थे इक्का दुक्का छोड़ के वो सभी पुलिस के कस्टडी में है आज के डेट में। तो एडीजे एसओजी को सुन रहे थे आप। एसओजी को एसआई भर्ती परीक्षा मामले में लगातार सफलताएं भी मिल रही हैं और भी तमाम जगह पेपर लीक प्रकरण में एसओजी कामयाबी हासिल कर रही है। हमारे संवाददाता सोमू आनंद ने आज इस पूरे विषय को कवर किया ग्राउंड से। सबसे पहले उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। पेपर लीक मामले में एसओजी को लगातार नई सफलता मिल रही है और जिन आरोपियों को एसओजी ने रिमांड पर लिया है उनसे पूछताछ में लगातार नए नाम सामने आ रहे हैं। आज भी एसओजी को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज एसओजी ने कोर्ट में जगदीश सिहाग को पेश किया, जिसने जो 2014 बैच का एसआई है और जिस पर आरोप है कि उसने अपनी 2 बहनों के बदले एक डमी कैंडिडेट को बिठाया था जो कि शिक्षिका है वर्षा। हालांकि वर्षा अभी फरार है, लेकिन आज कोर्ट में जगदीश सिहाग को और उसकी बहन इंदु बाला को, जो कि ट्रेनी एसआई है इस बार, तो उसे कोर्ट में पेश किया गया था एसओजी की तरफ से और कोर्ट ने दोनों को 6 दिनों की रिमांड पर भेज दिया। इससे पहले पूर्व में जेईन भर्ती परीक्षा में के मामले में गिरफ्तार हर्षवर्धन मीणा, शिवराम मोट, राजेंद्र यादव और राजेंद्र जो लाइब्रेरियन है, उन चारों को भी आज फिर से एक बार रिमांड पर भेज दिया गया। एसआई भर्ती परीक्षा में उनसे एसओजी पहले से भी पूछताछ कर रही है, अब फिर से पूछताछ करेगी। हालांकि जो इस पूरे जो खासतौर पे जेईन भर्ती परीक्षा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है जगदीश बिश्नोई, उसकी प्रोडक्शन वारंट पर भी बात होनी थी, लेकिन आज वो बात नहीं हुई। आने वाले दिनों में एसओजी उसके भी प्रोडक्शन वारंट को लेकर के बात कर सकती है। कल 14 तारीख को एसओजी की तरफ से यह जवाब आना है कोर्ट में कि जिन 14 आरोपियों को ट्रेनी एसआई को पहले गिरफ्तार किया गया था उन्हें 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया गया। बहरहाल आज के दिन सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये रहा कि जगदीश सिहाग, जिस पर यह आरोप है कि उसने अपनी बहन इंदु बाला और अपनी बहन भगवती के बदले वर्षा नाम की एक शिक्षिका को डमी कैंडिडेट के रूप में बिठाया था, उन दोनों को कोर्ट में पेश किया गया और दोनों को 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। इंदु बाला भी आज कोर्ट में मौजूद थी और उससे अब फिर से पूछताछ होगी, जगदीश सिहाग से भी पूछताछ होगी और यह जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या इसके तार कहीं और भी जुड़े हुए हैं और भी कुछ नाम सामने आ सकते हैं। तो राजधानी जयपुर के जिला एवं सेशन न्यायालय पहुंचे थे हमारे संवाददाता सोमू, जिन्होंने आज दिन भर इस पूरे विषय को रिपोर्ट किया। हमारे साथ फोन लाइन पर सोमू जुड़ रहे हैं इस वक्त। सोमू, नया लगता है नई सरकार आने के बाद ये जरूर अब दिखाई देने लगा है कि तमाम वादे जो पेपर लीक प्रकरण को लेकर के किए गए थे कैंपेन के दौरान, उस पर अब बड़ी सख्ती और बड़ी तेजी के साथ काम करती हुई सरकार दिखाई दे रही है। क्या ये केवल इसको केवल क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा सोमू की ये ढाक के 3 बात वाला हिसाब हो जाएगा कि तमाम कार्रवाइयां हुई, तमाम चर्चा हुई, माहौल बना और उसके बाद फिर मामला ठंडे बस्ते में पहुंच जाए? देखिए राहुल, इसमें कई तरह के सवाल हैं और खास तौर पे क्या कानूनी रूप से एसओजी की पूरी टीम जो है यह साबित कर पाएगी, यही सबसे बड़ी चुनौती होती है ऐसे किसी भी मामले में। और कानून के जानकार यही बता रहे हैं कि ये प्रूव करना कि ये जो पूरा नेक्सस जिसे अभी मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है और जिस तरह से एसओजी इस मामले को बता रही है, इसे साबित कर पाना। हालांकि इतना जरूर है कि इन दिनों जो कार्रवाइयां हो रही हैं, इससे जो युवा अभ्यर्थी हैं जो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनके मन में काफी विश्वास जगा है और जाहिर तौर पे इस बात की उम्मीद थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के वक्त लगातार इस मुद्दे को काफी बुनाया था। उसमें प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में, चुनावी भाषण में ये कहा था कि पेपर लीक के जो माफिया हैं वो पाताल में भी होंगे तो हम उन्हें ढूंढ के निकालेंगे। और इन दिनों जब ये कार्रवाई हो रही है तो लोगों को वो पुरानी बातें याद आ रही हैं और जाहिर तौर पर खासतौर पर युवा वर्ग में जो कि इन भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनमें से भी कहीं से बात की, उन्होंने भी इस पूरे प्रयास को बहुत सराहा है और जाहिर तौर पे ये उनके लिए काफी सुकून की बात है, क्योंकि पिछले दिनों जो पेपर लीक की घटनाएं होती थी उसके बाद से सबसे अधिक प्रभावित वही होते थे। तो सुकून जरूर है, लेकिन इस बात की उम्मीद की जा रही है कि ये मामला जो है वो सिर्फ अभी तक सीमित ना रहे, कोर्ट में ये प्रूफ हो पाए और उसके बाद जो आरोपी जो है अभी अगर वे दोषी साबित होते हैं तो उन्हें जेल की सलाखों की। ठीक है सोमू, अब आने वाले दिनों में क्या कार्रवाइयां अब जो है होनी है, क्या उसका एक टाइमलाइन है? आप बता रहे थे 14 तारीख को पुलिस की तरफ से जवाब भी आना है। जी बिल्कुल, देखिए जो एसओजी की तरफ से 14 तारीख को ये जवाब आना है कि जो 14 आरोपी जिनको गिरफ्तार किया था, जो ट्रेनी एसआई भी जिनको आरपीए से उठाया गया था, उन्हें 24 घंटे के अंदर क्यों नहीं पेश किया गया कोर्ट में, इसकी तरफ से इसका जवाब आना है। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो कार्रवाई होनी है वो जगदीश बिश्नोई, जो कि जेईन भर्ती परीक्षा का मास्टरमाइंड है, जिसके साथ ही कई जो है अभी वारंट पे हैं, प्रोडक्शन वारंट पे हैं, जिन्हें एसओजी ने प्रोडक्शन वारंट पे ले रखा है। तो जगदीश बिश्नोई के वारंट के लिए भी, प्रोडक्शन वारंट के लिए और उसको अपनी हिरासत में लेने के लिए एसओजी की तरफ से कोशिश की जाएगी। ठीक है, महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होगा और उसके बाद इस मामले में और भी कई परतें खुल सकती है, कई और महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हो सकती है।
ठीक है सोमू, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता सोमू लगातार इस विषय पर अपडेट भेज रहे हैं। चर्चा को अब आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। राजस्थान बेरोजगार संघ के प्रतिनिधित्व करते हैं अशोक चौधरी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। योगेंद्र कुमार जोशी साहब एडिशनल एसपी रिटायर्ड हैं, वो भी जुड़ेंगे। और अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के पीयूष भारद्वाज जी, वो भी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एनडीटीवी राजस्थान पर। और हमारे संवाददाता जयपुर से बाल वीरेंद्र सिंह शेखावत भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम जानकारियों के साथ। सबसे पहले शुरुआत योगेंद्र कुमार साहब आपसे कर रहा हूं। सर, लगातार बीते दिनों भी हमने इस विषय पर बात करी थी, तब साइबर क्राइम का विषय हमने लिया था। आज का विषय पेपर लीक का ये पूरा प्रकरण है और ये विषय भी सर सीधे तौर पर राजस्थान के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अपनी बात में हम इसी तरह के विषय लेते हैं, तो ये कब से ये पूरा, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है सर, ये कोई नई ऐसी चीजें नहीं है, कोई शॉकिंग चीज नहीं है, कोई ऐसी खबर नहीं आई कि इसको हैरानी महसूस करें हम कई सालों से ये देखते आए कि ये चीजें सिस्टम का हिस्सा बन गई हैं। सर, कैसे पार पाया जाएगा इन तमाम चीजों से? जोशी साहब। राहुल जी, आप देख रहे हैं कि इसमें जो एक अपराधी था राजेंद्र कुमार यादव, उसको पहले 2 साल पहले भी एसओजी ने बुलाया था और बुलाने के बाद उससे पूछताछ करके छोड़ दिया। अब आज फिर वापस उसी राजेंद्र कुमार यादव को गिरफ्तार किया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि एसओजी के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये गेहूं में से गेहूं बीनने वाली मामला है। ये कोई गेहूं में से कंकर बीनने का नहीं है, गेहूं में से गेहूं। बिल्कुल बिल्कुल। और एसओजी के पास स्टाफ की कमी है। अनुसंधान बड़ा तीक्ष्ण तरीके से, बड़ा एक्यूरेट तरीके से होगा, अन्यथा ये लोग जमानत पे छूट जाएंगे। अब आप देखें, राजस्थान में एक तरफ तो अपराध पैर पसार रहे हैं। कौन से अपराध? गंभीर प्रकृति के अपराध, जो जिसके अंदर गोलियां चलती हैं, जिसके अंदर अपहरण होते हैं, जिसमें इस तरह के कई अपराध पहले हुए हैं। यहाँ बालकों के जो गृह है उसमें से अपराधी भाग गए हैं। और एक तरफ ये टिपंतु अधिकारी भर्ती हो रहे हैं। आप देखिए हालत कि एक तरफ तो ऐसे अपराध गंभीर प्रकृति के जो चैलेंज है हमारे लिए पुलिस में, और एक तरफ सरकार की तरफ से जो नियुक्तियां हो रही है सब इंस्पेक्टर की, वो ऐसी हालत में हो रही है कि एक वर्षा नाम की लेक्चरर है, वो 2014 में उसके एक सब इंस्पेक्टर जो अभी पकड़ा गया है सियाग, उसके पेपर देती है, उसके घर वालों के पेपर दे रहे हैं। तो हालात क्या हो रहे हैं राजस्थान के, और ये हालात आपको बताऊं। लेकिन जोशी साहब, इसमें एक बड़ा विषय ये भी है कि 2021 का वो पेपर है जिसके ये तमाम अभ्यर्थी हैं। और ये जो कार्रवाई हुई है जोशी साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या ये त्वरित रूप से की गई कार्रवाई है, कहीं ना कहीं इसके सबूत मिलते रहे टीम को, लेकिन सरकार की तरफ से या आला कमान की तरफ से जो है उस तरह के आदेश ही नहीं थे कि कार्रवाई करो? क्या वो आदेश सरकार की तरफ से आए हैं तब ये कार्रवाइयां हो रही हैं, या क्या है मामला? मतलब बिल्कुल राहुल जी, ये तो सही बात है कि जिन लोगों को अब गिरफ्तार किया है, इन लोगों को पहले भी एसओजी ने बुलाया है। हाँ, वही कह रहा हूं। तो अब उनसे अपराध अब सामने आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अब राज्य सरकार ने अपने जो अधिकारी हैं उनको फ्री हैंड दिया है। अब आप बताइए कि घपला किसमें है? ठीक है, घपला यह है कि जो आरपीएससी है, ये मेन अपराधों का जड़ है आरपीएससी। आप बताइए, किसी के लिखित के अंदर अच्छे नंबर है और ये उसके इंटरव्यू में 0 नंबर देते हैं, 10 नंबर देते हैं, वो अधिकारी फेल हो जाता है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। बड़े सवाल आरपीएससी के ऊपर खड़े हो रहे हैं। और आरपीएससी, बिल्कुल, ये आरपीएससी जो है ये नाथी का बाड़ा है। ये जो नाथी का बाड़ा कह रहे थे राजस्थान में जी, जहां वो पुराने परंपरा थी कि उसके बाड़े में जो जाता था वो भूखा नहीं आता था, जो मांगते थे वो मिलता था। तो हमारे पिछले 5 सालों में आरपीएससी और अधीनस्थ सेवा आयोग ये नाथी के बाड़े थे, जिनको भी आवश्यकता पड़ती थी क्या हमारे भाई बंधुओं को पास करा दो। बताओ, एक रामू नाम, ठीक है, और अब लग रहा है, लेकिन ना वही मैं कह रहा हूं, अपने बेटे बेटी दोनों को बनवा दिया जी। तो ये जो घपलेबाजी चल रही थी, ये हालत इतनी खराब है जिसके अंदर देखिए राहुल जी। जोशी साहब, मैं लौट रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं साहब। एक बार पीयूष भारद्वाज जी के पास चल रहे हैं, जोशी साहब। पीयूष जी, आरपीएससी जैसे संस्थान के ऊपर इस तरह के अब तमाम आरोप लग रहे हैं, और ये एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन। किसी भी स्टेट के लिए इससे बड़ा तो कोई इंस्टीट्यूट होता ही नहीं ना, जहां पर आप तमाम इस तरह की भर्तियां जहां से हो रही हैं। क्या
मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या जब इस तरह के स्टेट इंस्टीट्यूशन के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं तो फिर वो कौन सा हिस्सा है पूरे सिस्टम का जो आरपीएससी में डिटेलिंग में जाकर के कार्रवाई कर सकता है, जांच कर सकता है? किसके पास वो अधिकार है आरपीएससी की दबी हुई फाइलों को खंगालने का? देखिए, बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा है राहुल जी आपने। इनफैक्ट अभी सिमिलर प्रकरण जो है वो यूपी में भी आपको देखने को मिला, हाँ, जिसके फलस्वरूप पूरी परीक्षा जो है वो रद्द करी राज्य सरकार ने। आरपीएससी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अपराध भी बहुत गहन है और उसकी जो कहीं ना कहीं इंट्रिकेसी है वो बहुत सीरियसली लेनी होगी। राजस्थान एक बहुत बड़ा राज्य है, बॉर्डरिंग स्टेट है, और स्टेट पुलिस की भर्ती के अंदर अगर ऐसे ओपन एंडेड मतलब कहीं ना कहीं अगर मिक्सिंग या इलीगल तरीके से भर्तियां, हाँ, या आप ये कहें कि डमी कैंडिडेट्स को प्रेजेंट करके पूरा तंत्र पे ही सवाल उठ जाता है। हाँ, नहीं तो फिर इस पे वही मैं कह रहा हूँ पीयूष भाई, फिर इस पे कार्रवाई करने के लिए भाई किसको एक्टिव होना पड़ेगा? क्या सरकार का तो एक्टिवनेस बहुत जरूरी है ही, लेकिन क्या कोई फ्री हैंड ऐसा इंस्टीट्यूट भी है? सरकार का भी एक्टिवनेस इसमें जरूरी है, हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं जब तक सरकार की विलिंगनेस नहीं होती, अब आप देखिए ये जो प्रकरण है, हाँ, जिसमें 2021 के परीक्षा की आप बात कर रहे हैं, हाँ, तो मुझे लगता है कि अगर आप राज्य सरकार के पास हमेशा फाइलें भी होती हैं, इंफॉर्मेशन भी होती है, हाँ, लेकिन कमी होती है हमेशा उस विलिंगनेस की कि जहां पर वो अपने ही अधिकारियों के खिलाफ, हाँ, क्योंकि आप समझते हैं इसमें बड़े नाम भी खुलते हैं, हाँ, ये कह देना ठीक कह रहे हैं आप, सरकार की विलिंगनेस बहुत जरूरी है। पीयूष भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सरकार की विलिंगनेस जरूरी है, यही जोशी साहब कह रहे थे। और हमारे साथ क्योंकि अशोक चौधरी जी भी जुड़े हुए हैं, लंबे समय से युवा के नाते से बेरोजगार संघ से वो जुड़े हुए हैं और उसके लिए काम करते रहे। और अशोक, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं, कल भी हम लोग जब बात कर रहे थे इस तरह के तमाम प्रकरणों के ऊपर, तो ये अब खाकी जो हमारे आसपास है उसके अंदर भी कितने दागदार ऐसे बैठे हुए हैं जो कि पेपर में चीटिंग करके वहां तक पहुंचे। तो ऐसे में बड़ा संकट उन युवाओं के लिए भी खड़ा हो रहा है जो ईमानदारी से पास करके पहुंचे। देखिए राहुल जी, अब जो एसआई भर्ती के जो प्रकरण बाहर निकल के आ रहे हैं, हाँ, कल परसों भी जयपुर में प्रदर्शन था, मेरे पास रोज हजारों फोन आते हैं, हाँ, कि सर आप इस भर्ती की मांग की रद्द करो, इस भर्ती को रद्द कराओ। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 859 पदों में भर्ती निकली थी ये भर्ती, तो उसमें अगर 400 फर्जी हैं, तो अगर मैं कह रहा हूं उसमें से अगर 859 में से अगर उसके अंदर 100 बच्चे भी अगर मेहनत करके पास हुए, उनका क्या दोष है? हम ये चाह रहे हैं कि इस भर्ती में जितने फर्जी निकले उसको निकालो और उनकी जगह योग्य अभ्यर्थियों को लो, क्योंकि इसके अंदर नुकसान किसको रहा है? जिसने पैसे दे के किया, बिना मेहनत किया, उसका कोई दिक्कत नहीं है, वो तो चलो ठीक है, उसे तो बेईमानी की है, वो तो किसी मिलेगी, लेकिन उसका क्या है? जिस अभ्यर्थी ने बेचारे मेहनत की है, साल भर तैयारी की है, किसान का बेटा जयपुर आया है, सिटी किसी बड़े शहर में गया है, पैसे कर्जा लेके तैयार, उसका क्या दोष है? उसका क्या दोष हो गया इसके अंदर? सबसे बड़ी बात यह है कि जिस हिसाब से एसओजी आज काम कर रही है, तो मैं राहुल जी कह रहा हूं कि ये अधिकारी पहले थे, ये तो है नहीं कि बीजेपी सरकार बनते ही सारे अधिकारी नए ज्वाइन कर लिए, नए भर्ती के, पुराने अधिकारी थे। कहीं ना कहीं अगर सरकार की मंशा अगर पहले भी होती तो ऐसे प्रकरण नहीं होते। जैसे हमने कल भी बताया था कि बोर्ड के अभी प्रेजेंट टाइम में बोर्ड में जब आलोक राज जी जब आए थे, नियुक्त सब तो आए, उसके बाद 4-5 पेपर हुए, किसी में कोई लीक जैसा प्रकरण नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है, आर्मी रिटायर्ड पर्सन है, ईमानदार है। आरपीएससी और चयन बोर्ड दोनों की आज तक क्या नियुक्तियां जो हैं वो राजनीतिक प्रेरित नियुक्तियां होती हैं। इनके अंदर क्या है? रिटायर्ड आईएएस आईपीएस अच्छे अधिकारी लगाओ ना, आप क्या दिक्कत है? ठीक बात है, तो जुडिशियल से लगाओ, अच्छे अधिकारी लगाओ। जोशी साहब बैठे हैं जैसे अच्छे ईमानदार अधिकारी लगाओ ना, इनको क्या दिक्कत है? तो वीरेंद्र तो विषय यही निकल के आ रहा है, इस चर्चा से विषय यही निकल के आ रहा है वीरेंद्र की, एक तो सबसे पहली बात ये नजर में आ रही है कि सरकार की प्राथमिकता में ये मुद्दा दिखाई देने लगा है और सरकार की तरफ से एक जो विल पावर जिसकी कमी अब तक दिखाई देती थी वो अब दिखने लगी है कि वो कमी भर रही है और बड़ी सख्ती के साथ सरकार भी सक्रियता के साथ इस पे काम कर रही है। लोकसभा चुनाव भी नजदीक है वीरेंद्र, कितना बड़ा असर इन तमाम कार्रवाइयों का मतदान केंद्रों पे भी पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राहुल एसओजी अपना काम कर रही है उससे एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी
या फिर जो राजस्थान की जो सरकार है भजनलाल सरकार, वो युवाओं के बीच में एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जो सरकार है, जो भ्रष्टाचारियों और जो पेपर लीक माफिया है, उसको बिल्कुल भी राजस्थान के अंदर बख्शा नहीं जाएगा। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं युवा वोटर्स है, उसको साधने के लिए बीजेपी पूरी रणनीति के तहत, पूरी जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पूरे विधानसभा चुनाव के अंदर केवल एक ही मुद्दा गरमाया था, वो था पेपर लीक का, जिसको लेके पिछली पूर्ववर्ती जो सरकार है, अशोक गहलोत सरकार है, उसको भी कई बार बीजेपी हो चाहे युवा हो, दोनों ने मिलकर सड़क हो चाहे सदन हो, दोनों जगह घेरने का काम किया। लेकिन अब बीजेपी की सरकार बन चुकी है, तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से जो वादे किए थे, जो संकल्प पत्र में जो मुद्दे शामिल किए गए थे, उन संकल्प पत्र के अंदर जो मुद्दे शामिल हैं उनको पूरा करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो उसी के तहत आप देखेंगे एसओजी की जो कार्रवाई, जो वर्तमान सरकार है उसके द्वारा जो एसआईटी गठित की गई, उस पूरी कमेटी के द्वारा ये पूरी जो जांच की जा रही है, कहीं ना कहीं जो जड़ है, जो पेपर माफिया के जो एक दूसरे से जुड़ी हुई जो चैन है, उसको कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए एसओजी तमाम जो पेपर माफिया है उसके खिलाफ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, लगातार ये कार्रवाइयां नजर आ रही हैं और अब तमाम असर भी इसका दिखाई देगा। लेकिन पीयूष जी के पास एक बार आ रहा हूं। पीयूष जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो ईमानदार परीक्षार्थी हैं जिनका जिक्र अशोक जी कर रहे थे, क्या इनके पास कोई कानूनी ऐसा बचाव है, कोई ऐसा डिफेंस है, कोई ऐसा इनके पास इनके लिए कुछ ऐसी चीज है हमारे कानून में कि जब ये पेपर रद्द करने की बात आती है, जब भी कभी पेपर लीक होता है या चीटिंग का कुछ पकड़ा जाता है तो सामने बात आती है कि भाई पेपर रद्द कर दो। फिर अशोक जी ने जो विषय उठाया, फिर वो विषय बार बार सामने आता है कि पेपर रद्द अगर आप कर दोगे तो उनका क्या होगा जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा पास की है, और उनका कसूर क्या है? जब सिस्टम आप चला रहे हो, व्यवस्था आप की है, पेपर आप बना रहे हो, पेपर दिलवा आप रहे हो, उनका क्या कसूर है जो मेहनत करके पास हो रहे हैं? लेकिन उसके बाद भी जब रद्द करने की बात आती है तो क्या पीयूष जी ईमानदार परीक्षार्थियों के पास या जो तमाम परीक्षा उनके पास कोई ऐसा कोई टूल है जिससे वो अपनी आवाज उठा सकते हैं कि भाई पेपर रद्द ना किया जाए, ठीक से कार्रवाई हो? देखिए, ऐसे राहुल जी, ऐसे बहुत सारे प्रकरण में पहले भी देखा गया है कि जब तक राज्य सरकार के पास एक बहुत अच्छे नंबर्स नहीं होते, जनरली परीक्षा रद्द करवाने का सवाल ना उठता है, ना रद्द करी जाती है टिल द टाइम परसेंटेज बहुत ज्यादा ना हो। नहीं, कितनी बार पीयूष भाई, कितनी बार पेपर रद्द हुए हैं इसी तरह के प्रकरणों में कि मतलब कई बार हमने देखा है कि ऐसा लगता है कि सरकार को एक बहाना मिल गया कि पेपर लीक हुआ का जैसी कोई खबर आई पेपर रद्द कर दो। क्या अशोक जी, क्या मैं ठीक कर रहा हूं, ठीक कह रहा हूं? ऐसा होता है अशोक जी? जी, जब ऐसे प्रकरणों में राहुल जी पेपर राहुल जी आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि सरकार को आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड दोनों में ही जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं वो बंद कर देनी चाहिए। आप एक पैनल बनाओ, उसके अंदर योग्य अयोग्य आदमी लो। आप रिटायर आईएएस आईपीएस ऑफिसर है, बहुत अच्छे ले लो, आप जुडिशियल से लो, आप आर्मी पर्सन लो। आज जब आज से पहले कर्मचारी चयन बोर्ड में पेपर आउट हुए थे, लेकिन मेजर जनरल आलोक राज जी आने बाद एक भी नहीं हुआ क्योंकि वो स्ट्रिक्ट है। मेरे पास दोस्ती जैसे ईमानदार लोग बैठे हैं ना, रिटायर, लगाओ ना, इनको क्या दिक्कत है? कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो अपने लोगों को लगाती हैं, वो अपने लोगों वहां पर गड़बड़ शुरू होती है और उसी गड़बड़ से निपटने के लिए आपको ऐसे अधिकारियों को चुनना पड़ेगा जिन्होंने ईमानदारी से पूरे सिस्टम में काम किया है। ठीक कह रहे हैं आप पीयूष जी। आप अपनी बात, अशोक भाई एक बार पीयूष जी से बात पूरी करवा लेते हैं, समय कम है। पीयूष जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कर लीजिए फटाफट से। देखिए, इन प्रकरणों में जनरली कोर्ट के अंदर चैलेंजिंग मतलब पूरे प्रोसेस को चैलेंज करने वाली रिट पिटीशंस फाइल होती हैं, जो कि अनुच्छेद 226, 227 या आर्टिकल 32 में भी आपने कई बार सुप्रीम कोर्ट में ऐसे स्टेट के मैटर्स देखे हैं जहां पर वो पूरे प्रकरण को या एग्जामिनेशन कैंसिल को या उनके जो क्लैरिफिकेशन है उसकी वैधता को मान्यता दिलाने के लिए या अवमानित होने के प्रकरण में कोर्ट जाया जाता है और कोर्ट उस पूरे प्रकरण में राज्य सरकार का भी वर्जन लेती है। ठीक है। और ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स रहे हैं जहां पर ऐसे अभ्यर्थियों को या ऑल द कैंडिडेट्स इनको रिलीफ मिला है और मुझे लगता है पॉसिबिलिटीज है लेकिन बड़ी कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे रही हैं। पीयूष जी, समय इतना ही है, मैं आपकी बात को सांकेतिक अर्थ में समझ रहा हूं और अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं। बिल्कुल 30 सेकंड है जोशी साहब मेरे पास, सिर्फ एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या बड़ी मछलियों पर भी शिकंजा कसा जाएगा या नहीं कसा जाएगा, केवल माहौलबाजी हो रही है? देखिए राहुल साहब, अगर पहले के प्रकरण देखे जाए तो अब तक बड़ी मछलियों तक तो हाथ गए नहीं है। हाँ। अब मुझे ये बताइए कि जो वहां पर रामनिवास मेहता सेक्रेटरी वो आईएएस है, वहां पर जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है वो आईएएस है। हाँ। और आप देखिए चेयरमैन किसको बिठा रखा है? आरपीएस को। मतलब आप देखिए जो सदस्य हैं उनकी क्वालिटीज देख लीजिए कि क्या क्या क्वालिटीज है उनकी।
और जो उनके नीचे काम करने वाले हैं वो बड़े पद के रहे हुए हैं। हाँ। तो बात यह है कि ये कैसे कंट्रोल करेंगे इन लोगों को। हाँ। मेरा सबमिशन यही है कि ये जिनकी परीक्षाएं हो चुकी है, हाँ। इनकी रद्द मत कराओ, लेकिन जिनकी परीक्षा हो चुकी है उनके पेपर दोबारा वही आरपीए में दोबारा उनसे उन्हीं पेपरों को सोल्व करा लो। अगर वो उन्हीं पेपरों को सोल्व कर देते हैं हाँ। तो बिल्कुल ठीक है, और अगर सोल्व नहीं कर सकते हैं हाँ। तो फिर कानून सम्मत कार्रवाई करके उनको बाहर निकालो। ठीक है जोशी साहब, ये पेपर जो अभी आप दिखा रहे हैं, ये में कोई सुधार नहीं होगा। ठीक है जोशी साहब, ये पेपर जो आप दिखा रहे हैं, ये पेपर क्या है? ये पेपर कौन सा है? ये तो मेरा, अच्छा ठीक है, ये तो मेरे नहीं, नजर रखनी पड़ती है। ठीक है जोशी साहब, ओके जोशी साहब, समय कम है, नजर रखनी पड़ती है, नजर रखना ही हम पत्रकारों का काम है। बहुत बहुत शुक्रिया जोशी साहब, आपने अपना समय दिया हमारे लिए, बहुत शुक्रिया आपका भी, और अशोक चौधरी जी आपका भी शुक्रिया, तमाम पैनलिस्ट का हमारे बहुत शुक्रिया।